हेलो बच्चों, हाउ आर यू बेटा? माइट बी बिजी विद योर न्यू क्लास, न्यू सेशन, इजंट इट? नए नए सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक्स, चैप्टर्स पढ़ रहे हो, खूब मेहनत कर रहे होगे बेटा। आज हम कुछ दिन, मैंने आपको पहले बताया है कि हमने वीडियो नहीं डाली ड्यू टू सम रीजन, तो आपको रेस्ट तो मिल गया, यू माइट हैव रिलैक्स नाउ। तो आज मैं सोच रही हूँ हम फेडरलिज्म शुरू करें, बिकॉज पावर शेयरिंग बेटा बहुत अच्छे से आपका हो गया है, एंड आई होप you must have understood each and every topic of power sharing. बहुत अच्छे से बेटा पावर शेयरिंग हो गया होगा आपको 101%। आई एम श्योर कि आपको उसका हर एक टॉपिक बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कर दो ना बेटा, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स मिले बेटा। सब्सक्राइब करो, तभी फायदा है बेटा। बोर्ड तक आई एम विद यू, पूरी हेल्प करूंगी बेटा आपकी। आई विल हेल्प यू अ लॉट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी, गेस्ट दूंगी बेटा, जो कि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, प्लीज सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी बेटा, प्लीज। थैंक यू। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग हो गया। ये फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग बेटा, बोथ दीज टॉपिक्स दे आर इंटर रिलेटेड। वही चीजें हमने पढ़नी, इसलिए मैंने चूज किया था कि हम पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म करेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म? यू नो, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज फेडरलिज्म? यू नो, दिस इज बेटा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। स्क्रीन पे देखो बेटा, प्लीज सी। फेडरलिज्म, यू नो, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बेटा टाइप ऑफ गवर्नमेंट का नाम है, इसके ऊपर यूनिटरी फॉर्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ government. You know, India is a federal country beta. It is a system of government where power it is divided between central authority, screen पे देखो बेटा, and various constituent units. ये मैं आपको बता बेटा डेफिनेशन कि फेडरलिज्म क्या होता है, कि when powers, you know, they are divided between central authority and various constituent units. तो ये हो गया बेटा vertical division of power between सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने पिछले चैप्टर में किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर थर्ड लेवल पे आता है बेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। सो दिस अनलाइक अ यूनिटरी गवर्नमेंट, नाइदर लेवल इज सबऑर्डिनेट। तो इसमें क्या होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेटा, जो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके नीचे सबऑर्डिनेट है ना, उस नीचे लेवल आता है उनका स्टेट गवर्नमेंट्स का या लोकल गवर्नमेंट का, दे रूल इंडिपेंडेंटली। उसमें ये नहीं है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रहा है, उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अपने हैं, अपना जूरिसडिक्शन है। जूरिसडिक्शन होता है बेटा द एरिया जिसके ऊपर उन्होंने अपने पावर्स एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे देख रहे हो। आई होप इंडिया adopted a federal structure to accommodate its vast diversities. You know, India is a country of diversities, different diversities. तो इसलिए इंडिया ने अडॉप्ट किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो देन इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होगी जिसमें कि पावर्स जो है दे आर डिवाइडेड बेटा। और यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। नाउ लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, दैट वी सॉ। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government. एक चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के। दे वांटेड टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थी, और वो कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के दे वांटेड टू गिव दोस पावर्स, सम पावर्स टू रीजनल गवर्नमेंट्स। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी थी बेटा ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स या जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट्स बोल देते हैं, दे हैड देयर ओन रोल्स एंड पावर्स, बट ऑल दीज पावर्स दे वर गिवन टू द गवर्नमेंट एंड दे कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दिए पावर्स, इट कुड विदड्रॉ, वापस भी ले सकती थी उनसे पावर्स, ये नहीं है कि वापस नहीं ले सकती यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेटा। The change that took place in 1993
that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. उनको powers दिए गए and they were no more dependent. They were not subordinate to central government. Thus, Belgium, it shifted from a unitary to a federal form of government. Is it clear? Now, Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary form of government. यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, comparison between federal form of government या federalism बोल लो, federalism and unitary government, where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. आपको याद है ना बेटा किस तरह accommodate किया diversities को बेल्जियम गवर्नमेंट ने, and how Sri Lankan government, how it accommodated diversities. So अब बुक में भी उसने definition दी है, is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units. स्क्रीन पे देखो बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है. Usually a federation has two levels of government. दो levels वो कहता है, central government and state government for the entire country. One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. बेटा कैसे हमें पता लगता है कि powers they are divided? बेटा there are three lists: union list, state list and concurrent list. तीन लिस्ट होती हैं बेटा, तीन लिस्ट होती हैं, और जो यूनियन लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. स्क्रीन पे देखो बेटा, नेशनल इंपॉर्टेंस वो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ बेटा. लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, थ्री लिस्ट. The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of their state. So अब जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उनको मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे, उनके ऊपर लॉज बनाए. ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है लॉज बनाना. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. So in the sense federations are contrasted with unitary governments. वो ये बेटा कंपैरिजन चल रहा है. नई नए पॉइंट्स आप पढ़ोगे इसमें बेटा कि क्या डिफरेंसेस हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the center. Already I have explained. आपने स्क्रीन पे देखा होगा बेटा, पढ़ लिया होगा. The central government can pass on orders to the provincial or the local government. Central government बेटा ज़्यादा पावरफुल है, वो ऑर्डर पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, रीजनल गवर्नमेंट्स को. The central बट इन फेडरल सिस्टम, देखो कितना अच्छा इसने इस पैराग्राफ में पहले ऊपर बताया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अब नीचे वो बता रहा है फेडरलिज्म में क्या होता है. इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मैंने क्या बताया आपको, ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. वो अपना इंडिपेंडेंटली बेटा काम करेंगे, जो उन्होंने करना है वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं बेटा. ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अंडर है. 10 मिनट हो गए, प्लीज स्क्रीन पे देखो. इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है अगला. सो बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. ये तो ठीक है, हो गया. अब इसके नीचे जो है उसने दिए फीचर्स. ठीक है, तो फीचर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बेटे. और आपको याद है मैंने आपको क्या बोला बेटा, प्लीज सब्सक्राइब बेटा, तभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो मुझे उसका आउटपुट मिले ना, कि मुझे लगे हाँ बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यू नो दे आर एंजॉइंग. कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, यू कैन कमेंट, आप मैसेज डाल सकते हो मेरे को बेटा, आई विल ट्राई टू सॉल्व. ठीक है बेटा. If any other problem is there, most welcome beta. So thank you. Bye bye.